अस्सलामुअलैकुम। भारत में इस वक्त कोरोना बदतरीन शिद्दत इख्तियार कर गया है। गंगा जमुना पर तैरती हुई कई सौ लाशें और वहां के हिंदू अपने बुतों को उठा उठा कर अब तोड़ने लगे हैं। मोदी सरकार ने अपनी जहालत की वजह से पूरे भारत को कोरोना की तरफ धकेल कर भारत को दुनिया के कोरोना का बेहतरीन मरकज बना दिया है। इतनी बदतरीन सूरत हाल दिन ब दिन बजाय इसके कि केसेस कम हो वहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पूरे भारत को दांव पर लगा दिया। अपनी अना के लिए, अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी ने अपने ही भारत को डुबो दिया। इस वक्त वहां पर सूरत हाल इतनी गमगीन है कि लोग अपने प्यारों की आखिरी रसूमात अदा किए बगैर उनकी लाशों को गंगा जमुना पर फेंक कर भाग गए हैं और वो लाशें तैरती हुई आखिरकार दरिया के किनारे पहुंची और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इतनी दर्दनाक सूरत हाल है कि ये मनाजिर देखते हुए भी इंसान सोचता है कि ये क्या है। तो दूसरी जानिब हिंदू, उनका भगवान से इत्मीद ही उठ गया। उन्होंने कहा भाई ये बुत शुद्ध सारे गिराओ और इनको तोड़ो। वहाँ पर इतना बुत तोड़ा गया है कि आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि क्रेनों में डालकर वहाँ पर अब फेंके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया। मुसलमानों से वहां पर दुआएं करवाई जा रही हैं। ये वही शिव सेना और संघ परिवार के वही हिंदू गुंडे हैं जो वहां पर मुसलमानों को मारा करते थे। माजरत के साथ कुछ हिंदू शिद्दत पसंद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। भारत में आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी 4 लाख से जायद केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी जानिब वहाँ पर इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। डॉक्टर्स की वहाँ पर कमी है, अद्वियात की वहाँ पर कमी है, ऑक्सीजन की वहाँ पर भरपूर कमी है। इसी सूरत हाल में वही भारत है जो कश्मीरियों पर फौज के जरिए जुल्म करवाता था। लेकिन आज सूरत हाल आप देखें, मोदी सरकार के बारे में दुनिया में जो लिखा गया है, इतनी इनकी रसवाई हुई है, इतनी इनकी रसवाई हुई है। अमेरिका में मोदी को बाकायदा तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया है कि अखबारात में मोदी को जलील किया गया है। क्यों? एक तरफ भारत के अंदर कोरोना फैल रहा था तो दूसरी जानिब भारत में 5 रियासतों में वहां पर इलेक्शन होने। सरकार ने ऐलान किया कि हमें कोरोना वगैरह से कोई खतरा नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन की कैंपेन भरपूर अंदाज में करेंगे। और इन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी रैलियां, जलसे, जुलूसों का इनेकाद किया, जिसके बाद SOPs पर अमल दरामद तो हुआ नहीं वहाँ पे, क्योंकि जब वज़ीर आज़म कह रहा है भाई खतरा मौजूद नहीं है, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे में से जुलूस होते रहे और ऐसा बैंड बजा। फिर बाद में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि मोदी सरकार को जिसका अंदाज़ा ही नहीं था, वहाँ पर फिर लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मरे। लोग ऑक्सीजन के लिए चलाते रहे, अपने प्यारों की लाशों को लेकर अस्पताल के बाहर खड़े रहे। इतने लोग कोरोना की वजह से मरे कि शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ गई। और दुनिया भर का मीडिया मोदी का चेहरा बेनकाब साथ साथ करता रहा, क्योंकि मोदी सरकार का ख्याल था कि हम अपनी नाकामियों को दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देंगे। और मोदी ने जो गुल खिलाया था वो भी उसका अपने इतनी की हुई उसके आगे आ गई। अपने इक़्तिदार के लिए, उसको बचाने के लिए वहाँ पर रैलीज निकाली, वहाँ पर बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन उसका नतीजा भी क्या निकला कि मोदी 4 रियासतों में इलेक्शन हार गया। उस इलेक्शन के हारने के बाद मोदी को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि पूरे भारत को भी कोरोना की लपेट में डुबो दिया और इलेक्शन में भी बुरी तरह शिकस्त हो। लोग वहां पर मोदी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और ऐसे में अब रिपोर्ट एक आई है जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने वहां पर कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करवाया जो मोदी सरकार के खिलाफ वहां पर बैनर्स लगा रहे थे। तो लगने ही थे, क्योंकि मोदी सरकार ना ऑक्सीजन दे सकी, ना अद्वियात की फराहमी कर सकी। फिर अपने घटिया फैसलों की बुनियाद पर इन्होंने पूरे भारत को वहां पर कोरोना में डुबो दिया। तो ऐसी सूरत में नौजवानों में एहतजाज तो होना ही था। एहतजाज को तो नहीं रोक सकते, लेकिन मोदी अब हिटलर बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो नौजवानों को वहां पर गिरफ्तार करवा रहे हैं। इसका दूसरा दिल दहला देने वाला मामला है वो है लोग जब अपने प्यारों की लाशों को वहां गंगा में छोड़ रहे कि आखिरी रसूमात अदा किए बगैर जब ये लाशें देखी गई तो वहां पर इलाकों में कहराम मच गया और वहां पर लोग अपने प्यारों को ऐसे ही छोड़कर जाते रहे, क्योंकि हिंदू वैसे भी बड़ा डरता है। तो ऐसे में वो किस तरह से इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे? जान तो हर एक को अपनी अजीज है। अब तक वहां पर गंगा में जो लाशें बहाई गईं उसकी अभी तहकीकात जारी हैं और भारत में अब तक 2.5 करोड़ अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। जो मोदी सरकार की नाकामी और उनकी इंतज़ामिया
की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। और अब लोग वहाँ पर हिंदुइज्म से भी मुतनफ़र होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लोग अपने भगवान की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें बचाया नहीं इतनी मुश्किल घड़ी में। वो लोग अब मज़हब से भी मुतनफ़र हो चुके हैं। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। ताहम ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पर एक मेला होता है कुंभ का। उस मेले में लाखों अफराद ने शिरकत की और मोदी ने ही हुक्म दिया था, क्योंकि वो हिंदुओं की जानिब से भी मजहबी वोट बैंक हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुली इजाज़त दी कि आप ये मेला भरपूर तरीके से मनाओ। पर लोग गए भी और मोदी सरकार की बल्ले बल्ले भी हुई। लेकिन बाद में जब कोरोना फैला तो उन्हीं लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया, 4 रियासतों में इलेक्शन हरवा कर घर भेज दिया। मोदी से भारत के लोग भी नफरत करने लगे हैं और मोदी सरकार का मुस्तकबिल भी तारीख ही नज़र आता है। और इसी तरह भारत की बहुत सारी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी कोरोना वायरस का शिकार हुई हैं और बहुत सारे भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन, अदाकार भारत को छोड़कर वहां से भाग गए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर अब हमारी जान तो महफूज है नहीं। वो मालदीव के ज़ीरो में जाकर इंजॉय कर रहे हैं। ताहम ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स भी आई तो इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।